हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गेस करो ये किसका है चैप्टर? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी? यस, ये है सिविक्स का चैप्टर। सिविक्स के चैप्टर में हमने पहले डेमोक्रेसी के बारे में जाना था, तो अब इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का एक जो फीचर था कि डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी। अच्छा, पहले बताओ, आप लोगों को डेफिनेशन याद है डेमोक्रेसी का? एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं में से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो उन्हीं पे रूल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ओके, अब डेमोक्रेसी जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वहाँ का हेड प्रेसिडेंट हो सकता है तो उसको हम प्रेसिडेंशियल कहेंगे। अगर वहाँ पे पार्लियामेंट ऑपरेट करता है तो उसको हम पार्लियामेंट्री कहेंगे। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैम क्या बोली, समझ में नहीं आया ना? तो चलो देखते हैं। प्रेसिडेंशियल, इसमें क्या होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लीड किया जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो कानून को लागू करते हैं उनके हेड प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग बॉडी होते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, ठीक। और इनके जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब लॉ बनाने के लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होता है। ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपको अमेरिका जैसे देशों में दिख सकता है, ठीक है। और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे कंट्री यानी कि इंडिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसका नाम होता है पार्लियामेंट। उसमें हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर्स रहते हैं और उनके अंदर में दो हाउसेज होते हैं। एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। इनका काम क्या है? तो इनका काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना काम है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और जुडिशियरी को इसमें सेपरेट रखा जाता है, बिल्कुल। जुडिशियरी का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के साथ लेना देना नहीं होता है। और इसमें हेड कौन होते हैं? तो इसमें रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, जबकि प्रेसिडेंशियल में रियल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर है? अब इसमें प्राइम मिनिस्टर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको अपनी टीम बनानी होती है, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये टीम उनकी डिसीजन लेती है, उसी को आगे बढ़ाकर बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्लियर है ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट पाया जाता है? तो अभी तो पीछे मैम आपने बताया था ना, कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा मैम, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री क्यों? तो वो इसलिए कि पार्लियामेंट्री में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को लागू करना। तो ये दोनों को आपस में जोड़ के रखा गया है और जुडिशियरी को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। अब पहला कारण तो ये हो गया। दूसरी बात ऐसी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल हो, मतलब जब लेजिस्लेचर कानून बना के दे तो उसको लागू एग्जीक्यूटिव करे और सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं इसका भी जवाब दे। तो ये एक कारण था, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो भी लोग हैं, मेंबर्स है, वो कौन है? वो हमारे द्वारा चूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, कानून को लागू करने वाला ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कानून बनाने वाला है। और कानून बनाने वाला कौन है? हमारे द्वारा भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गन जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है और पावर जो है वो किसी एक के पास रेस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो चलो, क्या फ़ायदे हैं पार्लियामेंट्री के, ज़रा देखें। पहला, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये मिलकर के काम करते हैं। जो हेड होता है वो इम्पार्शियल होता है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और हाँ, इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन जो है उसको वैल्यू दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी बार बार मैम आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी कर रही थी, ये है क्या? तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं और यही 3 हिस्से मिल करके ही गवर्नमेंट को लागू कर पाती है या गवर्नमेंट के काम को
पॉसिबल कर पाते हैं। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मैम कितनी बार तो बता दी हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को लागू करना। और जुडिशियरी का काम क्या होता है? नज़र रखना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे अभी यही ना हो रहा है, कानून बना रहे हैं लेजिस्लेचर, उसको लागू कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे कि इसको इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो, अभी कौन ऑर्डर दे रहा है लॉकडाउन फेज में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। उसको लागू कौन कर रहा है? उसमें नज़र कौन, लागू कौन कर रहा है उसको? हमारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हो गए, वो लोग देख रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकले एंड ऑल, और उनसे जुड़े जो भी कानून है उन सब पे नज़र, यानी कि जुडिशरी क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि लोगों को भले लॉकडाउन में घर पे रख दिया गया है, बट उन तक रोटी वोटी उनकी पहुंच रही है या नहीं। तो ये इस तरीके से तीनों मिलकर काम करते हैं। सी, ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं था, बस बेसिक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। ओके, अब आते हैं डिटेल्स दिया हुआ इन्हीं का। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट आ जाते हैं। ठीक है, इनका काम होता है लॉ बनाना। इनके अंदर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, इसमें आ जाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। जुडिशरी, इनका काम क्या होता है? नज़र रखना, किस पे? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। अब इसमें है कौन? तो इंडिया में जितने कोर्ट हैं, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट प्लस हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो, और प्लस उसके अंदर जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हो गए वो, इन सारों को मिलाकर बनता है जुडिशरी। क्लियर है? सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी के 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में रियल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री में रियल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया का कौन सा गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के साथ जोड़ के रखा गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या करता है? तो लेजिस्लेचर के बनाए गए नियम को लागू करता है, और जुडिशरी को हमने सेपरेट रखा है। और इसलिए भी हमने पार्लियामेंट्री अडॉप्ट किया है ताकि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ओके, फिर हमने देखा ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, तो उसमें हमने जाना 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन नियमों को लागू करना, और जुडिशरी का काम है ये नज़र रखना कि बाकी 2 ऑर्गन ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। समझ गए हो तो वेरी गुड, और अगर नहीं समझे हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। और हाँ, पक्का है समझने के बाद ये 3 क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही है, तो जल्दी से नोटबुक खोलिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। ओके, so that was all about today's lecture. Thank you, and yeah, ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो stay tuned to us.